दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आपके लिए एक सवाल। इंसान की मौत के बाद आप कैसे जानेंगे वह जन्नत गया है या जहन्नम? अपनी राय कमेंट में दें। यदि आपको नहीं पता तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जाफर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल A to Z स्टोरी। जॉय स्टार स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक व्यक्ति रहता था। रोहित एक साधारण किसान था, लेकिन वह हमेशा अपनी परेशानियों को लेकर दुखी रहता था। खेत में मेहनत करता, फिर भी फसल कम होती। कभी मौसम खराब हो जाता तो कभी बाजार में अनाज के दाम गिर जाते। एक दिन वह दुखी होकर गांव के बड़े संत महात्मा जी के पास गया। उसने महात्मा जी से कहा, महाराज, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं हर दिन मेहनत करता हूं, फिर भी सुखी नहीं हूं। मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें कोई परेशानी ना हो। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले एक काम करो। इस गांव के हर घर में जाकर पूछो कि किसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। जब तुम्हें ऐसा घर मिल जाए तो वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मेरे पास आओ। रोहित उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि जल्द ही उसे अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। वह पूरे जोश के साथ गांव के पहले घर पहुंचा। वहां उसने पूछा, क्या आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है? उस घर के मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा, परेशानियां तो हैं बेटा। हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है और बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं हैं। रोहित निराश हुआ और अगले घर की ओर बढ़ गया। वहां भी उसे किसी न किसी परेशानी की कहानी सुनने को मिली। किसी के घर में बीमारियां थीं, तो किसी के पास धन की कमी थी। वह घर घर जाकर पूछता गया, लेकिन हर जगह उसे परेशानियां ही मिली। पूरे दिन मेहनत करने के बाद रोहित समझ गया कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जीवन में परेशानियां ना हो। वह खाली हाथ महात्मा जी के पास लौटा और बोला, महाराज, मैंने पूरे गांव में पूछा, हर किसी की अपनी अपनी परेशानियां हैं। कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके जीवन में परेशानी ना हो। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था बेटा। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे भागने के बजाय हमें उनका सामना करना और समाधान ढूंढना सीखना चाहिए। जब तुम अपनी परेशानियों को स्वीकार करोगे और उनसे लड़ने की ताकत जुटाओगे, तभी तुम्हारी जिंदगी में सच्चा सुख आएगा। रोहित को अब समझ आ गया था कि परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन उनसे घबराने के बजाय हमें उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। उस दिन के बाद रोहित ने कभी शिकायत नहीं की और हर चुनौती का डटकर सामना किया। दोस्तों, रोहित की यह कहानी सिखाती है कि परेशानियां जीवन का हिस्सा है। उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना और उनसे सीखना ही असली जीवन जीने की कला है। दोस्तों, शुरुआत में जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब यह है। मैं दुआ करता हूं ऐसा ना सुनना पड़े आपको। अगर आप सुनते हैं कि किसी की मौत हुई है तो आप उसके घर चले जाएं और किसी एक कोने में खड़े हो जाएं। लोगों की बातों से अंदाज लगाएं। अधिकतम लोग तारीफ करें तो आप समझ जाएं कि जन्नत ही गया है, वरना आप तो जानते ही हैं।